Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज केवल हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ओनली वन टॉपिक बचा है, दैट इज़ लास्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एलओए। तो सबसे पहले तो यह है कि एलओए क्या होता है। एलओए इज ए homogeneous mixture. Okay, an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals. दो या उससे ज़्यादा मेटल्स का एक homogeneous mixture एक alloy कहलाता है। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ब्रास एक alloy है, इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 80% ऑफ कॉपर प्लस 20% ऑफ जिंक। अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंपोजिशन भी दिया हुआ है इसका। तो ये ब्रास है, ऐसे ही ब्रोंज है, कॉपर और टिन, इन दोनों का एक होमोजेनियस मिक्सचर ब्रोंज है। अब बात ये आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एलॉय बनाते कैसे हैं। तो देखिए, एलॉय फॉर्मेशन इनका इस वजह से होता है कि इनको जो साइज़ है ना एलिमेंट्स का, इनके जो साइज़ है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो नियरली सेम है। इनकी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस नियरली सेम होती है हमेशा, मोस्टली। तो ये जो एलिमेंट्स आपस में स्मॉल साइज होने की वजह से ये आराम से एक दूसरे में ऑक्यूपाई कर जाते हैं। सपोज दैट कि ये कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं ठीक उसी तरह से ये भी बन जाते हैं। बट इसमें क्या है कि जो आपके जो दूसरे एलिमेंट है, दूसरी जो स्पीसीज़ है इसके अंदर आकर के मिले, वो इंटरस्टिशियल साइड में नहीं, बाकी बहुत जगहों पर आकर के पूरी तरह से मिल जाती है। केवल यही नहीं कि केवल इंटरस्टिशियल साइड कोई फिलिंग करेगा, नो, वो टोटल पूरी तरह से इसमें एक दूसरे में फिल हो जाते हैं। इस वजह से एलॉयज बनते हैं, ठीक है, ड्यू टू देयर सेम साइज, यू कैन से, इनका जो सेम साइज होता है एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। दीज एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज तो और भी दी हुई हैं यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और देखिए इसमें क्या है कि इसके कंपाउंड भी थे लास्ट ईयर तक, बट इस साल ड्यू टू कोविड-19 a lot of syllabus is there that is deducted। ये दोनों कंपाउंड थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों ही आपको पढ़ने थे, लेकिन ये दोनों अब आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ का बनाना, ये वो ऑल द थिंग्स, ये सब बाहर हो चुकी हैं इस साल, ठीक है। तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम जो जा रहे हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट। बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दो पार्ट में डिवाइड है चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी थे हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब जो हम यहाँ पर आज बात करेंगे वो है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की आपको डिफाइन होनी चाहिए आपके पास। तो डी ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, F block elements are those elements which last electron is enter into the F subcell, of an inner penultimate cell. F block elements are those elements in which last electron is enter into the F subcell of an inner penultimate cell. F block elements वो elements होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंटर होता है इनर पेनल्टीमेट सेल की। इनर पेनल्टीमेट का मतलब बाहर वाली से अंदर की जो तीसरे नंबर की सेल है। ये तो आउटर मोस्ट सेल हो गई, ये पेनल्टीमेट सेल हो गई और इनर पेनल्टीमेट सेल हो गई। यानी कि बाहर से तीसरी सेल के एफ सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब कम से कम आपके पास में कोई एक एग्जाम्पल तो हो,
तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीरियम, CE 58 होता है इसका एटॉमिक नंबर सीरियम का। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे देन यू विल गॉट 2 8 18 कोमा कोमा and 8 2 you can say. Now count please 2 and 10 28 and 10 38 and here 58. Subtract 28 from 58 then you will go 20. और अगर आप इन तीनों ही सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 4 सेल है तो 4s2 4p6 4d10 2 6 8 10 18 हो गए और 4f2 20 हो गए। यहाँ से आगे अगर आप जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 5s2 5p6 and 6s2. So here you can see last electron is entered into the F subcell of a inner penultimate cell. outermost cell, penultimate cell, inner penultimate cell और inner penultimate cell के F subcell में last electron enter हो रहा है. So these elements are F block elements. और ये सभी एलिमेंट्स के साथ है जितने भी हैं, नियरली 28 एलिमेंट्स यहाँ पर आपके हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। 2 स्पीसीज आपकी हैं, 2 टाइप इसके हैं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे और एक्टिनॉइड्स के बारे में भी। आज हम बात करेंगे केवल लैंथेनॉइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स नाउ, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सो व्हाट आर लैंथेनॉइड्स? एलिमेंट्स, ऐसे आप इसको कह सकते हैं, एलिमेंट्स कहाँ से लेकर के कहाँ तक? 58 to 71। नाउ यू कैन काउंट ऑल्सो। 58 से लेकर के 71 तक के कितने एलिमेंट आएंगे आपको खुद पता है, 14 आएंगे। सो एलिमेंट्स फ्रॉम 58 to 71 एटॉमिक नंबर आर नोन एज लैंथेनॉइड्स। और यू कैन से व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द F subcell of an inner penultimate cell in an atom, such elements are called lanthanoids. I am repeating my definition again. Lanthanoids are those elements in which last electron is entered into the 4F subcell of an inner penultimate cell in an atom are called lanthanoids. दूसरी चीज़, लैंथेनॉइड, इनका नाम किस लिए लैंथेनॉइड ही क्यों रखा गया? क्योंकि 58 से पहले एक है आपका एलिमेंट 57 जिसका नाम लैंथेनम है, और इस लैंथेनम की वजह से इन एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड्स कहा गया है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, ऑल लैंथेनॉइड्स आर सो मोस्टली प्रॉपर्टीज सेम टू द लैंथेनम। क्योंकि लैंथेनॉइड सीरीज के मोस्टली एलिमेंट्स लैंथेनम से सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स की आपको बात पता लग गई। लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं? लैंथेनॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द 4F सबसेल ऑफ एन इनर पेनिट्रेट सेल and these elements are also so similarity with lanthanum, so these are called lanthanoids। एक बात तो ये हो गई। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनॉइड्स, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आने वाली हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरली जो स्टूडेंट्स इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो देखिए बहुत बड़ा करके है, लेकिन बड़ा भी करके लिखेंगे और छोटा भी करके लिखेंगे। n-2s2, n-2p6, n-2d10, n-2f1-14, n-1s2, n-1p6,
n-1 d 0 या 1 ओनली, और ns 0 1 2। जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका इतना बड़ा है, लेकिन हम इसे इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। हम केवल उसको सेलेक्ट करेंगे जो हमारा, जहाँ पर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, ये है। ओके, n-2 F1 to 14 ये सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे केवल डी को, वो भी पेनल्टीमेट सेल वाले डी को, n-1 d 1 0 और 1, और ns 0 1 या 2। बस दिस इज़ द जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनके बारे में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम कल डीपली और बढ़िया से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल की क्लास में हम करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स।